कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो। और राम भजन में लाग रे, जय हो। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन 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 के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे सुखदेव जी अष्टांग योग का निरूपण करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। परीक्षित प्रश्न करते हैं भगवान का ध्यान कैसे करें। सुखदेव जी कहते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। सबसे पहले आसन को जीत कर कुश या मृगचर्म का आसन बिछाकर शरीर सीधा करके आराम से बैठे। देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो आयु है वो 15 वर्ष 4 महीने तक तो बढ़ता है और उसके बाद फिर वो स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद भगवान की आयु कभी नहीं बढ़ती। वो नित्य नव वर्धन सौंदर्य के रूप में विराजमान रहते हैं। और राधा रानी की जो आयु है वो 14 वर्ष की रहती है, उससे अधिक कभी नहीं बढ़ती। ये नित्य नवल किशोर है, ये कभी वृद्ध नहीं होते। भगवान के कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती, इनमें कभी कोई विकार नहीं होता। भगवान के सौंदर्य की विशेषता ये है कि कभी बासी नहीं होता, बल्कि नित्य जितनी बार आप देखेंगे वो नित्य प्रति वर्धमान होता रहेगा। तो ऐसे भगवान का ध्यान किस प्रकार से करें। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जो उनका रंग है, जो शास्त्रों में बताया गया, वो नील श्याम उज्जवल आभा युक्त, माने मूलतः नीला और नीले में श्याम आभा। श्याम मतलब काला और उस पर भी उज्जवल आभा, मतलब भगवान एकदम काले कलूटे नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान में दिव्य प्रकाश निकलता रहता है, एकदम काले नहीं है भगवान। नवनीरत के समान नीला, नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है। और ऐसे भगवान के स्वरूप का सर्वप्रथम अगर ध्यान करने बैठे तो भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव जी उसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुक्त उत्तुंग रक्त विलसंदक चक्रवाल जुष्णा विराहत हृदयांधकारम। कहते हैं भगवान के पादतल में अंकित सर्वप्रथम वज्र अंकुश ध्वजा जो उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान के नख का ध्यान करना चाहिए। भगवान के नख से चंद्रमा के जैसे चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश चंद्रमा से निकलता रहता है, ऐसे ही भगवान के नख चंद्रिका से चंद्रमा के जैसा प्रकाश निकलता रहता है। उसका ध्यान करने से साधक के हृदय के अज्ञान को वो हर लेता है, अज्ञान अंधकार को वो दूर कर देता है। इस प्रकार से सुंदर
भगवान के चरण कमलों का चिरकाल तक ध्यान करने के पश्चात भगवान के घुटने और पिंडलियों का ध्यान करना चाहिए। अलसी के पुष्प के समान भगवान की जांघों का और करधनी की लड़ियों से लिपटे भगवान के कटी भाग का ध्यान, नाभि सरोवर का, वक्षस्थल का, सुख के समान नासिका का, घुंघराले बालों का, और अंत में कहा बिंबा फल के समान लाल लाल ओष्ठ। ऐसे उन श्रीहरि की मधुर मुस्कान का जो ध्यान कर लेते हैं उनके जीवन का शोक सागर सूख जाता है। हासम हरे रमनता किलोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। जीवन का जो शोक सागर है उस भक्त के हृदय से सूख जाता है अगर हम भगवान की मुस्कान का ध्यान करते हैं तो। आगे भगवान कपिल कहते हैं कि माँ, जीव का सारा जीवन अपने कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। वह दुख के प्रतिकार को ही सुख समझता है। जिन कुटुंबियों के लिए वह सारा जीवन परिश्रम करता है वही कुटुंबी उसे ऐसे त्याग देते हैं जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता है। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम किनासा इव गोचरम। अंत में जब उस प्राणी की मृत्यु होती है तब यम के दूत उसे उठा ले जाते हैं और भयंकर यम यातनाएं देते हैं। और यम यातना में इतना कष्ट मिलता है कि जीव रास्ते में ही मलमूत्र विसर्जन करता जाता है। भयंकर यम यातना भोगने के बाद जीव का जन्म फिर संसार में होता है। अपने पूर्व कर्मानुसार जिस भी योनि में, जिस भी, फिर वो माँ के गर्भ में आता है। एक माह में मासेन तु सिरो, एक महीने में उस शिशु के सिर आ जाते हैं। दूसरे मास में हाथ पांव आदि अंग निकल आते हैं। तीसरे मास में नख रोम अस्थि चर्म, और चौथे मास में मांस आदि सातों धातुएं प्रकट हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। और पांचवें मास में जरायु शरीर से लिपट जाते हैं और माँ के उदर में पांचवें मास में इस जीव को भूख प्यास लगने लग जाती है। छठे मास में जरायु शरीर से लिपट जाते हैं और माँ के उदर में ये घूमने लगता है। सातवें मास में तब इस जीव को बुद्धि मिलती है। और छठे मास में जब सरायु, देखिए माँ जो कुछ भी खाती है, खट्टा तीखा गरम नमकीन, उससे उस शिशु के अंग प्रत्यंग में स्पर्श होने से भयंकर वेदना होती है। गर्भ के जीव भी उसे नोचते हैं। तब सातवें मास में उस जीव को बुद्धि मिलती है। तब ये मनुष्य अपने 100 जन्मों के पापों को याद करता है, व्याकुल हो जाता है। मलमूत्र में ये जीव उल्टा टंगा होता है, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर। ये जीव बहुत पश्चाताप करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप एक बार कृपा कर दो, मैं इस गर्भ से किसी प्रकार बाहर आऊं, उसके बाद आपका ही भजन करूंगा। यदि योन्याः प्रमुच्ये हम ततिस्मरिष्ये पदम तव तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिं व्रजाम्यहम्। प्रभु अगर आप एक बार कृपा करके मुझे गर्भ से बाहर निकाल दोगे तो मैं ऐसा भजन करूंगा कि मुझे दोबारा संसार में न आना पड़े। क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना जीव को कष्ट मिलता है उतना किसी चीज में नहीं मिलता। जब देखिए हम सब जीवों ने भगवान से ये प्रार्थना गर्भ में की है और आते ही यहाँ सारे वादे भूल गए, भगवान को एक तरफ रख दिया, सारे वादे भूल गए। और जब सत्संग में आकर के वो बातें याद करते हैं तो शायद भगवान कृपा करें, एकाध पग भगवान की ओर हम चले। जब जीव भगवान से प्रार्थना करता है तब भगवान कृपा करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी से संपर्क टूटता है और प्रसूति वायु वेग के द्वारा जीव का जन्म संसार में होता है। कि छीकत जग में पग दियो
और आवत दीनों रोई, जन्म से असगुन भय तो मंगल के ही विधि होए। जीव का जब जन्म होता है तो आते ही वो सबसे पहला काम क्या करता है? छींकता है और दूसरा काम रोने लग जाता है। तो जन्म से ही जब दो असगुन हो गए तो इस मनुष्य जीवन में आप मंगल की कामना लेके क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? जीवन में मंगल तभी होगा जब मंगल से जुड़ेंगे। कि जब तुम जग में आए थे सब हंसे तुम रोए, कबीरा ऐसे कर चलो कि पाछे हंसी न हो। जब आप इस संसार में आए थे तो केवल आप ही रोए थे, बाकी सबने खूब खुशी मनाई थी। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी करनी संसार में करके चलो कि जिस दिन आप जाओ फिर सारा संसार आपके लिए रोए। देखिए इस प्रकार जीव जब संसार में आता है, मनुष्य जब आता है तो 5 वर्ष का तो रहता है भोला भाला। जब छोटा बच्चा रहता है तब भी उसको दुख ही मिलता है, ये चाहिए, खिलौनों में आसक्त रहता है। थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई की तो भगवान से एकात माला अगर कभी भूल से किया भी तो प्रभु नौकरी लगवा दो और ब्याह करवा दो। भगवान ने थोड़ी और कृपा कर दी, नौकरी भी लग गई, ब्याह भी हो गया। उसके बाद तो जो एकात माला जीवन में करा वो माला भी आज तक कभी उठाई नहीं। 2 पैर अपने, 2 पैर पत्नी के, 4 पैर किसके होते हैं? पशु के। फिर तो पूरा ही घर गृहस्थी में इतना डूबा कि फिर तो 4 पैर वाला पशु हो गया। एकात माला जो लोभ में किया था वो भी रख दिया और इस प्रकार से अपना संपूर्ण जीवन व्यक्ति गवा देता है व्यर्थ बातों में, हाथ कुछ नहीं लगता। कि जन्म तेरो बात ही बीत गयो, रे मन तोरे कब होना कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। 30 बरस की अब मत उपजी लोग बढ़ो इतने। 25 वर्ष का रहा तो थोड़ा और बढ़ा, 30 वर्ष का गया तो थोड़ा और बच्चों की चिंताएं बढ़ी और घर गृहस्थी में डूबा तो देश विदेश गया। और अंत में क्या कहते हैं? माया जोड़ी लाख करोड़ी लेकिन अज होना तृप्त भयो। कितना भी आप जोड़ लीजिए ये मसान की खोपड़ी कभी शांत होने वाली नहीं है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, कहते कबीर सुनो मन मूर्ख तू क्यों भूल गयो। अरे जिसके लिए तू आया था जो करने वो तो भूल ही गया। आए थे हरिभजन को औटल लगे कपास। इस जीवन में हमने ये दुनिया उफानी देखी, इस जीवन में हमने ये दुनिया उफानी देखी। यहाँ की हर चीज भी आनी और जानी देखी, पर जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा। जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाकर न आए वो जवानी देखी। एक बार ये जवानी चली गई तो फिर ये आने वाली वापस नहीं है। इसलिए भैया जिस समय जग जाओ उसी समय भगवान की ओर बढ़ जाओ, नहीं तो फिर हाथ कुछ लगेगा नहीं, संसार से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि जीव संसार में जन्म लेकर माया के कारण जन्म मृत्यु के पास में पड़ा रहता है, बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। क्योंकि हम मनुष्य न जाने कितनी बार मनुष्य बन चुके होंगे, पर वही है कि गर्भ में वादा याद रखते हैं और गर्भ से आने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं।
और उसी माया में रमकर बार बार जन्म मृत्यु के पास में पड़े हुए हैं। देवहूति जी कहती हैं भगवान कपिल से कि बेटा मैंने तेरे समस्त उपदेशों का एक ही सार निकाला है। क्या? बोले अहो वतस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते रावतुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुह्वश्चुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, मैंने आपके समस्त उपदेशों का यही मर्म समझा कि अगर कोई चांडाल भी आपके सुंदर नाम का आश्रय ले लेगा तो उसका परम कल्याण हो जाएगा, और कोई ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति भी अगर आपके नाम से, आपकी शरणागति से विमुख रहा तो अपना भी कल्याण नहीं कर पाएगा, दूसरों का भला क्या करेगा। कहते हैं यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यं, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान के नामों का नर्तन होता है, उसने तो फिर समस्त तीर्थ कर लिए, फिर उसका कुछ बचा नहीं, क्योंकि भगवान का नाम तीर्थों में भी तीर्थ है। उसने सारे तप कर लिए। माता देवहूति का शरीर शरीता बन गया। माँ भगवान के उपदेशों को सुनकर इतना द्रवीभूत हुई कि उनका शरीर शरीता बन गया, और भगवान कपिल माँ को प्रणाम करके गंगा सागर की ओर पहुंच जाते हैं। जगत के जीवों के कल्याण के लिए आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में तपस्या रत हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कुछ क्षण भगवान के नाम का स्मरण करें, उसके बाद आगे के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे। श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे। श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे। श्यामा श्याम सुंदर राधे। श्यामा श्याम सुंदर राधे। श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे। श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम
श्याम सुंदर राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनु महाराज की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी आकुति थी, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में पधारे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और एक का विवाह, देखिए प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। 16 बेटियों का जन्म हुआ। 13 धर्म से ब्याही गई, एक अग्नि से, एक पितरों से ब्याही गई और सबसे छोटी बेटी जो सती थी, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। पर दक्ष यज्ञ में उन्होंने अपने प्राण को ही छोड़ दिया। प्रश्न किया कि महाराज ऐसा क्या हुआ कि माता सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। बोले ससुर जमाने में जमती नहीं थी। एक है शिव मतलब शांत, और दूसरे हैं दक्ष। हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति इस काम में बड़ा दक्ष है। दक्ष मतलब जो चतुर हो, जो तीक्ष्ण हो। भोले बाबा है भोलेनाथ, और एक है दक्ष बहुत चतुर। तो भोले में और चतुर में कभी बनी है, कभी नहीं बनी। कहते हैं जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, देखिए सामान्य पद भी अगर संसार में कोई पा जाता है तो वो फिर फूले नहीं समाता, और दक्ष को प्रजापति का पद मिला। एक सामान्य व्यक्ति को जितना सुख मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा सुख चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है। आज के समय में आप समझ लीजिए, मोदी आज के चक्रवर्ती सम्राट वही है। एक चक्रवर्ती सम्राट को 100 चक्रवर्ती सम्राट को जितना सुख प्राप्त होता है, उतना सुख पितरों को मिलता है। पितरों से 100 गुना ज्यादा सुख गंधर्वों को मिलता है। गंधर्वों से 100 गुना ज्यादा सुख कर्मदेवों को मिलता है, जो कर्म के द्वारा देवता बनते हैं। और कर्मदेवों से 100 गुना ज्यादा सुख देवराज इंद्र को मिलता है, और देवराज इंद्र से 100 गुना ज्यादा सुख प्रजापति को मिलता है। तो दक्ष का जो पद है, 100 इंद्र भी उसके सामने पानी भरते हैं। ये दक्ष प्रजापति के पद की पावर है कि इंद्र भी उसके यहाँ पानी भरते हैं। और देखिए ये सामान्य क्रम है। संसार में प्रभुता जिसको भी मिली वो उसको पचा नहीं पाया। नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मजनाही। प्रभुता में कुछ तो विकार है। दक्ष को जब प्रजापति का पद मिला, तो एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए। दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को देखकर दक्ष ने विचार किया, अच्छा देखिए अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि कितने लोग खड़े हुए, वो ये देखता है कि कितने लोग खड़े नहीं हुए। उसकी दृष्टि इस पर ज्यादा रहती है। दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी को तो विचार किया, ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु को देखा तो विचार किया, ये तो मेरे इष्ट देव हैं, कोई बात नहीं। पर जैसे ही दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी, दक्ष आग बबूला हो गया। अरे ये तो मेरा जामाता है, और जामाता पुत्र की तरह होता है, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। दक्ष कुपित हुआ और पूरी सभा के सामने ही दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष कहता है, हे देवताओं, हे महर्षियों, यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो वो पूरी सभा का रंग बिगाड़ देता है। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे
कि सभा में मूर्ख कौन है। दक्ष कहता है, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो आप लोग, देखते नहीं हो ये जो शंकर है, अयम तो लोकपालानाम यशोकनो निरुपद्रवः, ये चिता भस्म लगाने वाला शंकर, इसे लोक व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, नंग धड़ंग बिल्कुल चलता है। किसी ने कहा जब इतने ही बुरे थे तब अपनी कन्या का विवाह ही क्यों कर दिया। तो दक्ष ने चिढ़ के कहा, अरे वो तो मैं पिता ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया था, नहीं तो मैं कभी करने वाला नहीं था। गृहत्वाम वृक्षावाक्षा पाणिम मरकट लोचन है, कहा मेरी कमल नयनी जैसी पुत्री और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, मैं तो कभी विवाह न करता। दक्ष का क्रोध इतना बढ़ा, अंत में दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे डाला कि भगवान शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। उसको बकर बकर करते देख नंदीश्वर उठ के खड़े हुए और बोले, क्या बड़बड़ करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस मुख से तूने शिव निंदा की है तेरा वो मुख बकरे का हो जाए। भृगु जी ने श्राप दिया शिव जी के गण पाखंडी हो जाए, तो शिव गणों ने श्राप दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार किस्म के जो ब्राह्मण हैं वो भिखमंगे हो जाएंगे। तमाम सापा सापी आरंभ हो गई एक दूसरे में। भगवान शिव वहां से उठे और अपने परिकर के साथ कैलाश पे चले आए। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार कनका क्षेत्र में यज्ञ किया। देखिए, यज्ञ करना अच्छी बात है, पर उसका उद्देश्य सही हो। अगर हम किसी को दिखाने के लिए, बिगाड़ने के लिए करेंगे तो उसका परिणाम सही नहीं आएगा। दक्ष कर तो अच्छा काम रहा है, पर उसका उद्देश्य घटिया है। शिव का अपमान करना उसका उद्देश्य है। शिव का मतलब ही है कल्याण। देव विमानों को जाते देख सती जी ने भी भगवान शिव से चलने का आग्रह किया। जब सती जी ने कहा, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे भोलेनाथ, पिता के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलें। अब भगवान शिव ने कहा, देवी बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहे उन्हीं मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। बात तो आपकी सही है, लेकिन निमंत्रण तो आया नहीं और बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं। सती जी ने हट किया। भगवान शिव ने सती जी को पुष्कर देकर विदा किया। 60,000 गणों को भगवान शिव ने दिया है। भगवान शिव देखिए अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। भगवान शिव जानते थे सती जाएंगी, इनका अपमान होगा और वहां ये अपने देह को भस्म कर देंगे। और भगवान शिव ने कहा कि देवी ये अपने सारे सामान को भी अपने साथ ले जाइए। सती जी ने कहा, ये क्यों? बोले नहीं, आप ले जाइए, आपको वहां उत्सव में काम देंगे। भगवान शिव ने जानबूझकर उनका सारा सामान भिजवा दिया, क्योंकि भगवान जानते थे दोबारा इनको आना तो है नहीं। अगर इनका सामान रहेगा तो मुझे इनकी याद आएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि देवी आप अपने सारे सामान को भी साथ में ले जाइए। इस तरह से सती जी ने जब वहां पहुंचकर छोटे छोटे देवताओं के तो हिस्से सजे रखे हैं, भाग सजा रखा है, पर वो जो देवादिदेव महादेव हैं उनका कहीं कोई हिस्सा नहीं है। शिव अपमान को सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और सती जी एकदम तमतमा पड़ी। पिता मंदमत निंदकते ही सती जी कहती हैं कि हे पिताजी, हे दक्ष, भगवान शिव जिनका 2 अक्षर का नाम है, प्रसंगवश भी अगर एक बार मुख से निकल जाए तो जीव के पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। और उन्हीं पवित्र कीर्ति भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं।
मुझे सबसे बड़ी आत्मग्लानि इस बात से है कि मेरा जन्म आपके जैसे शिवद्रोही से हुआ है। अब जब तक ये शरीर रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी ही कहेंगे। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़े, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अस अहि जोग अग्नि तर जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। ये कह करके योगाग्नि से माता सती ने देह का परित्याग किया। माता सती के देह त्याग करने के बाद शिवगण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ की लकड़ियां उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तब भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ से ऐसे देवों की उत्पत्ति की जो शिवगणों को मार मार कर भगाने लगे। भगवान शिव ने भगवान नारद जी के द्वारा भगवान शिव को सती जी के दक्ष यज्ञ में प्राण त्याग देने का समाचार मिला। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और पटक दिया, जिससे भगवान शिव के ही क्रोधावतार वीरभद्र जी महाराज प्रकट हुए। और भगवान शिव ने कहा कि हे वीरभद्र, दक्षम से यज्ञम जही, यज्ञ के सहित दक्ष का विनाश कर दो। भीमसेन वीरभद्र तूफान की तरह आते हैं। वीरभद्र ने भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली, पूसा देवता के दांत तोड़ दिए, भक्त देवता की आंख फोड़ दी और अंत में दक्ष को पकड़ लिया और दक्ष की गर्दन मरोड़ कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सारे देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर कैलाश आए। देवताओं पर भगवान शिव का अनुग्रह हुआ। भगवान शिव कहते हैं नागम ब्रजेश बाला नाम वर्णय नानुचिंतये। ब्रह्मा जी, बालकों का पाप न मैं मुंह से कहता हूँ और न चिंतन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी के पाप को अपनी वाणी से बोलूँगा तो मेरी वाणी में जो राम नाम ग्रहण करने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। और मन से अगर किसी के पाप का चिंतन करूंगा तो मेरे चित्त में तो राम जी रहते हैं। राम जी को निकाल कर मैं संसार के किसी भी व्यक्ति को नहीं रख सकता। तो इस तरह से भगवान शिव ने भृगु महाराज को कहा, भृगु महाराज को बकरे जैसी दाढ़ी प्रदान की। पूसा को कहा आप सत्तू घोर कर पियो, दांत की आपको आवश्यकता नहीं है। और मित्र को ये आशीर्वाद भगवान ने प्रदान किया कि आप मित्र दृष्टि से, भग देवता को मित्र आशीर्वाद प्रदान किया कि आप मित्र दृष्टि से देख पाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, यज्ञ में बची हुई सामग्री आपकी मानी जाएगी। अंत में भगवान शिव सबको लेकर हरिद्वार आए और दक्ष के धड़ को बकरे का सिर लगाकर उसको जीवन दान दिया। और बकरे के सिर से दक्ष स्तुति करता है भगवान शिव की। इसलिए लोग जब पूजा करते हैं तो बम बम करते हैं, और जब बम बम भगवान शिव के सामने कहते हैं तो भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मृतो यद्यपि प्रलब्धः। हे प्रभु, आपने मुझे दंड देकर महान कृपा किया है। आप नहीं जानते, आप नहीं चाहते कि मुझ अदम ब्राह्मण को भी नरक जाना पड़े, इसलिए आपने मुझे ये दंड देकर मुझे शुद्ध कर दिया है। अगर मैं शुद्ध आप अगर ना करते तो मुझे नरक जाना पड़ता, क्योंकि मैंने आपका अपमान किया था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बम भोले बम, भोले बम 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 बम, भोले बम, भोले बम 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 बम, भोले बम, भोले बम 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 बम, भोले बम, भोले बम बम बम।
जब से प्रजापति जब अहंकारा, त्रिशूल से सिर को उतारा, त्रिशूल से सिर को उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब मुख वो लगायो, बकरे का वो मुख वो लगाए। आशुतोष भोले बाबा हो गई प्रसन्न, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी योगी कभी भोगी काल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु भोले भंडारी, अनंत तोरे हैं जाओ बलिहारी, जाओ बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में दम। बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। कलातीत कल्याण कल्पाते कारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, हो दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मदारी, प्रभो मन मदारी। ध्यान लगई के ज्योत जलई के, ध्यान लगई के ज्योत जलई के, शिव को पुकार चलो रे हरदम। बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम 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 बम। खेल रही है जटा में गंगा, बाज डमरू पी कर भंगा, बाज डमरू पी कर भंगा। खप्पर खाल बाघंबर अंगा, मेरो भोला मस्त मलंगा, मेरो भोला मस्त मलंगा। ध्यान लगई के ज्योत जलई के, ध्यान लगई के ज्योत जलई के, शिव को पुकारते चलो रे हरदम। बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। बोल शंकर भगवान की जय हो। नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे मनु महाराज के जो छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद जी, उनकी दो रानियां हैं सुनीति और सुरुचि। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरो यत्सुतो ध्रुवः। देखिए ये उत्तानपाद कौन है? हम जीव ही उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्वम पादम असौ यस उत्तानपादः। हम सब जीव मां के गर्भ में उल्टे टंगे होते हैं। पैर हम लोगों का ऊपर और सिर नीचे। तो जिसके सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो वो जीव ही उत्तानपाद है। और हम जीव रूपी उत्तानपाद के दो ही पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति का मतलब शास्त्र के अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलते हैं शास्त्र पर नीति पर
और दूसरी सुरुचि, मतलब हम अपना मनमारी आचरण करेंगे, हम अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। तो अगर हम शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमें ध्रुव पद की प्राप्ति होगी, जहाँ से कभी पतन नहीं है। और अगर हम अपनी रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। संसार की ये जो भोग है इनको कहते हैं उत्तम, वास्तव में ये उत्तम नहीं है, तम कहते हैं अंधकार को। ये हमें घोर अंधकार की ओर, नरकों की ओर ले जाते हैं। तो फैसला आपके ऊपर है, आप शास्त्र के अनुसार जीकर ध्रुव पद को प्राप्त करना चाहते हो या फिर अपने मन के अनुसार चलकर, अपनी रुचि के अनुसार चलकर उत्तम फल को पाना चाहते हो। तो कहते हैं उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। जीव को भी हम लोगों को अपने मन के अनुसार चलना बहुत अच्छा लगता है, कोई शास्त्र के अनुसार चलना नहीं चाहता। इसीलिए उत्तानपाद को सुरुचि ज्यादा पसंद थी। एक बार ध्रुव जी ने अपने पिता को, ध्रुव जी आए, उत्तानपाद ने देखा 5 वर्ष की अवस्था, चाहा कि पिता की गोद में बैठूं। उसी समय सुरुचि को देखा तो पिता भी एकदम सदमे में आ गए कि इसके सामने कैसे गोद में लूं। और उसने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया, नीचे बैठा दिया कि तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। और सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव, अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं सारयात्मानं यदीक्षसि निपासनम्। सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव, अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे कोख से हो। ध्रुव जी रोते बिलखते अपनी माँ के पास आए। देखिए, संसार की और कोई माँ होती तो वो तो बदले की भावना से उसको कुछ गलत बात बताती, लेकिन ये सुनीति है। सुनीति मतलब शास्त्र क्या कहता है। अगर किसी ने आपका अपमान किया, आपको नीचा दिखाया, तो सुरुचि का पहला वाक्य यही है। सुरुचि कहती है, बेटा मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यत् दुर्भगाया उदरे गृहीतः। सुरुचि कहती है, हे पुत्र, किसी का अमंगल मत सोचना, क्योंकि दूसरों को कष्ट देने वाला स्वयं उस दुख के फल को भोगता है। अगर आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ भी बुरा होगा, ये हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया तो हम उसके साथ गलत ना करें, क्योंकि गलत करके उसने अपनी बना ली, हमें अपनी नहीं बनानी चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। सुनीति ने, देखिए, शास्त्र के अनुसार ध्रुव को उपदेश किया, इसीलिए तो ये सुनीति है। सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव, तेरी माँ सुरुचि ने ठीक ही कहा है, मुझ मंद भागिनी के कोख से जन्म लेना दुर्भाग्य ही है। अरे जिसे महाराज अपनी दासी तक नहीं मानते। बेटा, ये तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्य आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम। देखिए, संसार में कुछ भी आपको प्राप्त करना है, चाहे लौकिक और चाहे पारलौकिक, वो केवल परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। ये प्रसंग हमको ये सीख देता है। संसार खुद ही भिखारी है, और भिखारी क्या किसी को देगा। इसीलिए सुनीति ने कहा कि बेटा, तुझे सिंहासन चाहिए तो उनके पास जा, वो ऐसा सिंहासन देंगे जहां से जीवन में कभी उतरना नहीं पड़ेगा। आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासनम उत्तमो यथा। ध्रुव जी की परीक्षा लेने आए। ध्रुव जी ने श्री नारद जी को सारी बात बता दी। विमाता ने अपमानित जो किया उनको, सारी बात, सारे प्रसंग उन्होंने बताया। नारद जी ध्रुव जी को समझाने का प्रयास करते हैं,
नारद जी कहते हैं नाधुराप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी कहते हैं बेटा तुम बालक हो, तुम्हारे ये तुम्हारी जो अवस्था है वो खेल कूद की है। इन सब बातों में क्यों अपना दिमाग खर्च करते हो? बालकों को मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात बेटा, बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा आज तक उन्हें नहीं दिखे, तो तुझे कहां से दिख जाएंगे? और तीसरी बात, जिसके भाग्य में जो लिखा है वह तो उसे मिलेगा ही। भाग्य कहते हैं भाग्य में जो है वो भाग्य आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो भाग जाएगा। तीन बातें बताई। ध्रुव जी कहते हैं आपका उपदेश दूध के जैसा है, बिल्कुल, लेकिन सौतेली माँ के दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है, इसलिए उसमें ठहर नहीं पा रहा है। और गुरुदेव मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कार्यम व साध्यम देहयम व पात्यम, या तो परमात्मा का दर्शन करूंगा और दर्शन नहीं हुआ तो ये देह यही समाप्त कर दूंगा, ये देह दोबारा राजमहलों की ओर नहीं जाएंगे। ऐसी दृढ़ता जब नारद जी ने देखी तो समझ गए चेला पक्का है। नारद जी प्रसन्न हुए, वो तो केवल परीक्षा ले रहे थे कि ध्रुव अभी बालक है, कहीं घर भाग जाए तब। लेकिन ध्रुव जी एकदम परिपक्व थे, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, विधि बताई और कहा बेटा तत्तात कक्षभद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवरम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। नारद जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव यमुना के पावन तट मधुवन की ओर चला जा, जहां श्री हरि का नित्य सानिध्य है। तो ध्रुव जी महाराज वृंदावन आए। आइए हम लोग भी एक बार मन से वृंदावन चलते हैं, उसके बाद आगे के प्रसंग में हम सब प्रवेश करेंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे। हो तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम। राधे राधे गाएंगे, बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, हाँ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम। राधे राधे
किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। हम तो वहीं पे करेंगे विश्राम, राधे राधे गाएंगे। हम तो वहीं पे करेंगे विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। वो तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, हरि बोल। राधे गाएंगे। ए मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। कि बन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी नारद जी की आज्ञा मानकर वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के ध्रुव जी महाराज ने तीन दिन में तिरात्रांते तपित तपदरासना 3 दिन में बेर खाकर तपस्या की। बेर और तपित कहते हैं कैथ को। 3 दिन में एक बार कैथ बेर खाते हैं और 3 दिन तक कुछ भी नहीं। दूसरा महीना लगा तपस्या का तो तप और बढ़ा दिया। ध्रुवदी तृण परिणादि भी 6 दिन में एक बार 6 दिन में एक बार पत्ते खाते हैं और 6 दिन तक पत्ता भी नहीं। तीसरा महीना जब तपस्या का लगा तो नियम और कठिन कर दिए। नवमे हरि 9 दिन में एक बार जल पीते हैं यमुना का और 9 दिन तक पानी भी नहीं। और चौथा महीना लगा तो ध्रुव जी ने नियम और कठोर किया, पानी भी छोड़ दिया। केवल 12 दिन में एक बार वायु पान करते हैं। 12 दिन तक ध्रुव जी महाराज हवा भी नहीं लेते। और जैसे ही 5वां महीना लगा ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव की श्वास भगवान की श्वास से मिल गई, एकाकार हो गया। चराचर का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। सारे देवता दौड़े भागे भगवान की शरण में आए और बोले, हे प्रभु, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करें।
भगवान बोले डरिए मत, ये मेरे भक्त ध्रुव के कारण ऐसा हुआ है। मैं तुरंत जाकर के उसे कठोर तप से मुक्त करता हूँ। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी का दर्शन करने मधुवन में आ गए। मधुर वनम नृत्य दिदीक्षया गतः। सामान्यतः भक्त जाता है भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन आज भगवान जा रहे हैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए। ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की। भगवान जाकर के सामने खड़े होते हैं। ध्रुव जी को हृदय में प्रकट रूप में परमात्मा का दर्शन हो रहा था। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे थे। भगवान ने लीला रची, हृदय की जो छवि थी भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। अब जैसे हृदय की छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी तुरंत आंख खोले तो देखा जो हृदय में परमात्मा दिख रहे थे वो सामने प्रकट रूप में विराजमान हैं। ध्रुव जी ने विचार किया कि माँ ने भेज तो दिया, अब मैं परमात्मा की स्तुति किस प्रकार से करूं। भगवान उनके मनोभाव को समझ जाते हैं और जैसे ही भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल पर कराया, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी भगवान के स्तुति कर उठे। योऽन्तः प्रविश्य मवाच विमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, पर आपने कृपा की है, मुझ सोए हुए को आपने जगाया है। हे प्रभु, मैं तो न जाने कब से सो रहा था। मैं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से सो रहा था, लेकिन आज आपने कृपा की है, मुझ सोए हुए को प्रभु आपने जगा दिया है। आए मोरे सजना फिर गए अंगना और मैं बावरी रही सोई। प्राणों के प्राण प्राण प्रेतम आते हैं और हम संसार की भोग निद्रा में ऐसा मस्त रहते हैं कि उनकी ओर देखते ही नहीं। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आज आपने कृपा की है, मुझ सोए हुए को आपने जगाया है और केवल वाणी को ही प्रभु आपने जागृत नहीं किया, बल्कि आपने ही मेरी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और प्राण को भी जीवित करने वाले आप ही हैं। कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृह्णन् सेते पुमान् स्वदिगनन्त सकस्तदंके। हे प्रभु, आप ही कल्प के अंत में समस्त विश्व को उदर में धारण करके सो जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु एक वरदान हमें दीजिए। क्या? बोले आपके जो प्रेमी भक्त हैं उनका संग हमें अपने जीवन में प्राप्त होता रहे, यही आशीर्वाद आप हमें प्रदान करिए। भगवान ने कहा कि भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष राज्य का वरदान प्रदान किया और श्रीहरि वहां से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि ध्रुव जी ने राज्य की कामना से भजन किया था और भगवान उनके मनोभाव को जानते थे। भगवान ने प्रदान किया। यद्यपि ध्रुव जी कह रहे थे कि प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान ने कहा कि नहीं, आपने भजन इसीलिए किया था। ध्रुव जी जब लौटते हैं तो बड़ा पश्चाताप करते हैं। मतिर विदूषिता देवई। ध्रुव जी कहते हैं लगता है देवताओं ने मेरी मति को विदूषित कर दिया था, तभी मैंने भगवान को न मांग के संसार को मांगा। आगे ध्रुव जी के भाई उत्तम यक्षों से युद्ध में मारे गए। एक यक्ष के द्वारा उनका संहार हुआ। तब क्रोध में आकर ध्रुव जी ने अनेकों यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज ने युद्ध भूमि में प्रकट होकर मनु महाराज युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं और मनु महाराज कहते हैं नायम मार्गो हि साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ति नाम। बेटा ध्रुव, हम भगवत भक्तों का ये पथ नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो। जन्म मृत्यु का वास्तविक कर्म, वास्तविक कारण जन्म मृत्यु का, जीव के उसके अपने कर्म है। ध्रुव जी सावधान हुए, भगवान के भजन में लग गए। 36,000 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने आया।
विमान अप्राकृतिक था, प्रकृति का उसने स्पर्श नहीं किया था। मृत्यु देवता उसी क्षण आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये विमान थोड़ा सा ऊंचा है, तो आप एक काम करिए, मृत्यु लोक की एक मर्यादा है कि मेरा वरण करना पड़ता है, तो मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे सिर पर पैर रखकर विमान पर बैठ जाइए। ये है भक्ति का प्रभाव कि मृत्यु भी आई तो उसने अपना सिर प्रदान किया कि आप मेरे मस्तक पर सिर रखकर विमान पर बैठिए। ध्रुव जी विमान पर चले, अचानक कुछ विमान कुछ दूर गया, सप्तर्षि मंडल के पास तक कुछ गया आगे। ध्रुव जी को याद आया कि जिस माँ के कारण मुझे ये पद प्राप्त हो रहा है, आज उस माँ को मैं भूल गया। पार्षद तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए, बोले ध्रुव देखो देखो आगे क्या है। आगे देखा तो माता सुरुथी, माता सुनी थी आगे विमान में बैठकर, ध्रुव जी से भी आगे माता जा रही थी। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव सगलान जपे हरि नाम, पावा अचल अनुपम धाम। भगवान ने जैसे भक्त भगवान के लिए मंदिर बनाता है, उसी प्रकार भगवान ने स्वयं अपने भक्त के लिए ध्रुवलोक का निर्माण किया। भगवान ने ध्रुव को ध्रुवपद प्रदान किया जहां कभी भी पतन नहीं है। ये तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं रप उपरिष्टात् सिद्ध्यत्वं यतो हम नावर्तते गतः। भगवान ने कहा कि ध्रुव ये जो पद है इसमें कभी भी पतन नहीं है। तो इस प्रकार से जिसने हरि नाम का आश्रय लिया, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ। ऐसी भगवान नाम की अद्भुत महिमा कि जो जिसने भी उसका आश्रय लिया उसका परम कल्याण अवश्य में हुआ। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिए सिला पर, राम नाम लिख दिया सिरा पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, श्याम नाम को जो कोई ध्यावे, श्याम नाम को जो कोई ध्यावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, हाँ अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। ये जीवन का सार लेकर नाम तेरा, ये जीवन का सार लेकर नाम तेरा, ये जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, प्रभु लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोए बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। काल को और कृष्ण को अपने जीवन में सदा याद रखिए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, एक दिन जाना है ये याद रखिए। और मरण से कैसे बचेंगे? बोले स्मरण, भगवान का स्मरण करिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। अगर मरण से बचना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करिए, यही उपाय है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा है तो काल और कृष्ण को याद रखिए। काल इसलिए याद रखिए क्योंकि एक दिन जाना है, और कृष्ण को भी याद रखिए। देखिए, भगवान पे अगर विश्वास होगा तो निश्चित रूप से भगवान जीवन के किसी न किसी क्षण में जीव को कृतार्थ करेंगे। मृत्यु का आना भी निश्चित है और भगवान का आना भी निश्चित है। इसलिए एक भक्त की पंक्ति है, उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दो। उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। न जाने कौन सी वो घड़ी हो कि हमारे जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए हे श्याम सुंदर, अपने नाम का उजाला अपने पास रहने दो। आपके नाम का आश्रय रहेगा तो मेरा पतन नहीं होगा। इसीलिए गोविंद का हम स्मरण करें।
सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम हो। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला पे सिमरूं मैं हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं हरि का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग है सिर दो। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग है सिर दो। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना किसका। सांसों की माला, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। वेद व्यास भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे